हेलो एवरीवन। यहाँ पे आप लोग एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए इंटू बी इंटू सी इज़ 1 एंड हम लोग को ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सॉल्व कर रहा हूँ। अराउंड मैंने इसको एटलीस्ट 3-4 घंटे दिए एंड ये एक IMO में 1995 का प्रॉब्लम था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसने मुझे बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में। मैंने जस्ट उसको सॉल्व किया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका एक सोल्यूशन वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा एंड तक। एंड यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जो मैंने सोचा था, जो मेरा अप्रोच था, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगेगा रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप लोग पहले उसको एक बार देख लें एंड फिर आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग को बोला है ए बी सी इज इक्वल टू 1। अब पहला चीज़ हम लोग कुछ अजम्पशन करेंगे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हम लोग मान लेते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। एंड एक और चीज़, कुछ जगह पे आप लोग को लग सकता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आप लोग को मेरा मानना है कि आप लोग को उसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगा। क्योंकि जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा दिखने लगती है कि हाँ, मैं अगर ये अज्यूम करूँगा या ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लूँ तो शायद मेरा चीज़ें सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये मैं मान लेता हूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अब हमारे पास ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी सी, और कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। एंड सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एंड ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ और इनइक्वालिटीज़ जो कि इसके बाद, इस इनइक्वालिटी को ज्यूम करने के बाद जो डायरेक्टली मुझे मिल जाएंगी वो मैं देखूंगा। पहला, अगर a लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी है तो a प्लस बी विल बी लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी, लेस देन इक्वल टू a प्लस सी। ये क्यों? a और a तो सेम है, यहाँ पे b लेस देन इक्वल टू सी है तो a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू a प्लस सी एंड इज लेस देन इक्वल टू b प्लस सी। अब दो जो कंक्लूजन और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसके से एंड इसके से भी, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये वाला इनइक्वालिटी होल्ड करता है तो ये भी करेगा। 1 बाई सी लेस देन इक्वल टू 1 बाई बी इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई ए एंड सिमिलरली 1 बाई बी प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई ए प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। ये इनइक्वालिटीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग दिस। अब एक और चीज़, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने ध्यान दिया था कि अगर मैं एक ए अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। ये हिट एंड ट्रायल से हम लोग को पता चल सकता है। अगर मैं ए के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा ए बी प्लस ए सी यहाँ पे एंड बाहर ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन में है, एंड प्लस अगर नीचे मिल जाएगा बी स्क्वायर है तो हो जाएगा बी ए प्लस बी सी एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा सी बाहर, सी स्क्वायर बाहर, सी ए प्लस बी सी। ये हिट एंड ट्रायल से मुझे बस ये मैंने चेक किया था एंड उसके बाद मैंने देखा कि हम लोग इन सभी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो देखूंगा कैसे। ये क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी जो है, क्या वो लेस देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी नहीं होगा? ए बी एज इट इज एंड मैंने ए को रिप्लेस कर दिया बी से, तो ये हो जाएगा ए बी इज लेस ए बी प्लस ए सी इज लेस देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको कह सकता हूँ इज लेस देन इक्वल टू, अब मैं ए है, ए में सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड प्लस बी सी। इसमें बी सी एंड बी सी सेम है एंड सी को बी को मैंने सी से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए बी सेम है एंड ए सी इज लेस देन इक्वल टू बी सी, यहाँ बी सी सेम है एंड ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए सी। सो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो गया। अब सिंस ये इनइक्वालिटी होल्ड हो गया, इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए सी प्लस बी सी इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कई सारी इनइक्वालिटीज आ गई हैं। एक ये हम लोग देखते हैं एंड ये तो है ही हमारे पास। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग इसका क्या यूज़ करके क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, एक बार कुछ इनइक्वालिटीज़ को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जैसे ये वाला, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, अब अभी एक इनइक्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। मेरा जब ए बी इज लेस देन इक्वल टू, मेरा क्या हो जाएगा ए सी एंड इज लेस देन इक्वल टू बी सी।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत ईजिली देख सकते हैं ये चीज़ कैसे, क्योंकि कि a इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल b इज लेस देन इक्वल टू c, दोनों साइड a मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी मिल जाएगा। सिमिलरली a इज लेस देन इक्वल टू b, दोनों साइड c मल्टीप्लाई कर देंगे तो ac इज लेस देन इक्वल टू bc, देयरफॉर ये इनइक्वालिटी भी है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों में ये सबसे बड़ा है, ठीक है, एंड यहाँ पे मीन्स ये सबसे बड़ा है एंड ये सबसे छोटा है, एंड यहाँ पे ये सबसे छोटा है एंड ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये ए बी ए सी बी सी क्यों दिया है, इसका रीज़न है, हम लोग को पता है ए बी सी 1 है तो ए बी क्या होगा 1/c, ये क्या होगा 1/b एंड ये क्या होगा 1/a, एंड ये मेरा 1/a है, ठीक है, ये मेरा 1/b है एंड ये मेरा 1/c है, एंड मैं कह रहा हूँ मैं अभी इसी को इसी टर्म में रखूँगा, बाद में इसको रिप्लेस करूँगा। सो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं सबसे बड़े वाले में से BC में अपॉन करूंगा सबसे छोटा वाला, तो क्या फॉर एग्जांपल BC अपॉन एक्चुअली हाँ एक सेकेंड, एक्चुअली मैं क्या करूंगा, हाँ यहाँ पे ये रेसिप्रोकल है ना, तो मैं सबसे बड़े वाले को मल्टीप्लाई करूंगा सबसे बड़े वाले से, ठीक है। सबसे बड़ा वाला कौन सा था, ये, तो जब BC को मैं सबसे बड़ा जो है इसमें उसको मल्टीप्लाई करूंगा उसके सबसे बड़े वाले से, तो BC इंटू जब करेंगे तो आ जाएगा AB प्लस AC, एंड ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा AC अपॉन बीच वाला ये है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB अपॉन AC प्लस BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ा, सबसे छोटा मल्टीप्लाई करेंगे सबसे छोटा, एंड बीच में ये वाला। अब मैं इसको अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं A कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं B कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं C कॉमन ले सकता हूँ, एंड सो मुझे मिल जाएगा, एंड BC इज इक्वल टू 1/a, AC इज इक्वल टू 1/b एंड AB इज इक्वल टू 1/c। सो मुझे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा 1/a, एंड यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है, एंड प्लस 1/b स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस c, एंड प्लस 1/c स्क्वायर, सॉरी ये बहुत छोटा स्पेस हो गया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं 1/a स्क्वायर b प्लस c प्लस 1/b स्क्वायर a प्लस c एंड प्लस 1/c स्क्वायर a प्लस b। सो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब सॉरी प्लस नहीं, ये इनइक्वालिटी है, सॉरी हाँ यहाँ इनइक्वालिटी है ना, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ये मेरे पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये मेरी इनइक्वालिटी मुझे मिल गई कि 1/a स्क्वायर b प्लस c इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/b स्क्वायर a प्लस c एंड 1/c स्क्वायर a प्लस b। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, 1/b से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मिल जाएगा। सो अगर मैं इसको कह दूँ, जो अगर मेरा रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी याद हो तो इसमें दो रियल नंबर सेट होते हैं, एक a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 एंड b1 लेस देन इक्वल टू b2 लेस देन इक्वल टू b3, एंड हमको पता है b1 a1 प्लस a2 वही चीज़ होगा a2 b2 प्लस a3 b3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम a का कोई भी परम्यूटेशन लें सीक्वेंस में तो वो हमेशा ये वाला जो सम है हमेशा ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल a1 डैश b1 प्लस a2 डैश b2 प्लस a3 डैश b3, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को मैं ले लूँगा b1, इस वाले को मैं ले लूँगा, सॉरी b1 सबसे छोटा होता है तो ये b3, ये मेरा b2 एंड ये मेरा b1, ठीक है। तो मेरे पास b1 b2 एंड b3, एंड मैं क्या करूँगा 1/c है सबसे छोटा, लेस देन इक्वल टू 1/b इज लेस देन इक्वल टू 1/a, इसको मैं ले लूँगा 1/c को मैं ले लूँगा a1, 1/b को मैं ले लूँगा a2 एंड 1/a को मैं ले लूँगा a3, ओके। सो ये मेरा a1 a2 a3 है एंड यहाँ मेरा b1 b2 b3 है। अब हम यूज़ करेंगे रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी, ओके।
तो सबसे पहले हमें a1 b1 a2 b2 एंड प्लस a3 b3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। a1 b1 जब a1 b1 करेंगे तो a1 मेरा था 1/c, ठीक है, तो 1/c इंटू दिस हो जाएगा 1/c क्यूब a प्लस b प्लस 1/b क्यूब a प्लस c एंड प्लस 1/a क्यूब इंटू b प्लस c। ये मेरा हो गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये मेरा हो गया। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन एनी अदर, इसके अलावा कोई भी परम्यूटेशन लेंगे ए आईज का तो उससे ये बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है, दो डिफरेंट परम्यूटेशंस। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये मेरा है a1 a2 a3 है ना मेरा, हाँ। अब अरे मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि a1 क्या है 1/c, a2 क्या है 1/b एंड a3 क्या है 1/a, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं ले सकता हूँ a2 a3 a1, एक मैं ये ले सकता हूँ, एक मैं ले सकता हूँ, अब 1 को मैंने 2 से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा a3 और फिर a1 एंड a2, ठीक है, ये दो मैं कॉम्बिनेशन ले लूँगा, एक a2 a3 a1, एक a3 a1 a2, ठीक है। अब मैं पहले ये वाला लेता हूँ, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2 मेरा क्या है 1/b, सो 1/b टाइम्स मेरा b1 क्या था 1/c स्क्वायर a प्लस b, यानी कि c स्क्वायर एंड प्लस a3 क्या है c, है ना, तो हो जाएगा, सॉरी a3 क्या है मेरा 1/a, तो a एंड यहाँ b स्क्वायर a प्लस c एंड प्लस यहाँ पे तीसरा क्या था c स्क्वायर इंटू a1 क्या है 1/c, सॉरी, तो 1/c ये a स्क्वायर c a प्लस b प्लस c, सॉरी फॉर दिस, हाँ, ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। एंड सिमिलरली जब मैं a3 a1 a2 लूँगा तो ये इसको एज इट इज रह देता है एंड ये इससे भी ग्रेटर होगा, किससे, a3 क्या है मेरा 1/a, तो हो जाएगा ac स्क्वायर a प्लस b प्लस 1/a1 क्या है 1/, तो ये हो जाएगा c b स्क्वायर a प्लस c एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस c, ठीक है। अब मेरा ये जो है इससे भी बड़ा है एंड ये जो है इससे भी बड़ा है। अगर मैं इसको मैं पूरे को s कह दूं तो इसका सम अगर 2 टाइम करूं तो s प्लस s जो होगा वो इन दोनों के सम से बड़ा होगा, यानी कि 2s इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का सम। अब मुझे इसको ऐड करना है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जिनके भी इस वाले टर्म को इससे कॉमन ले लेंगे, 1/a प्लस b इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें 1/a प्लस c एंड इसमें 1/b प्लस c, तो मुझे मिल जाएगा, जब मैं 1/a प्लस b कॉमन लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1/bc स्क्वायर प्लस 1/ac स्क्वायर, ओके। प्लस सिमिलरली 1/a प्लस c ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1/ab स्क्वायर प्लस 1/cb स्क्वायर एंड प्लस 1/b प्लस c जब कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 1/a स्क्वायर c प्लस 1/a स्क्वायर b, ये हो गया। अब हम लोग ऊपर इसको मैं वापस लिख देता हूँ, ठीक है, 2s इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 1/a, अब मुझे एक बात बताइए, ये 1/bc स्क्वायर है एंड प्लस 1/ac स्क्वायर। अब bc स्क्वायर क्या है, एक बार बस यहाँ देखते हैं, bc स्क्वायर क्या है 1/bc स्क्वायर नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/bc इंटू सी स्क्वायर, सॉरी इंटू सी, bc 1/bc क्या हो जाएगा 1/bc a हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ a/c, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ a/c एंड इसको मैं लिख सकता हूँ b/c, तो ये हो जाएगा a प्लस b एंड ब्रैकेट में a/c प्लस b/c। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 1/a प्लस c कॉमन ले लेंगे, जब ab स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ c/b एंड प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ, ये cb स्क्वायर है तो एक b बाहर जाएगा cb, तो a/b। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c है, यहाँ हो जाएगा b/a प्लस c/a, ओके। अब ये देखिए c कॉमन है नीचे, यहाँ b कॉमन है, यहाँ लास्ट में a कॉमन है, तो जब बाहर 1/c कॉमन ले लेंगे
तो ऊपर बचेगा a प्लस बी एंड नीचे a प्लस बी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस 1/c बचेगा एंड यहाँ +1/b एंड +1/c, यानी कि 2s इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब एक बार मुझे बताइए 2s इज ग्रेटर देन 1/c प्लस 1/b प्लस 1/c। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को ये पता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि a b c पॉजिटिव रियल नंबर है एंड a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूँ कि 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c भी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यानी कि 1/abc जो है 1 होगा, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट 1 होगा। एंड यहाँ पे अगर देखें, अगर मैं इसको अगर मैं मान लूँ फॉर एग्जांपल a डैश, ये c था ना, यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, ठीक है। इसको मैं मान लूँ, ऐसे मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a डैश, इसको मान लेता हूँ b डैश, इसको मान लेता हूँ c डैश। सो मेरे पास क्या है, a डैश इंटू b डैश इंटू c डैश क्या है, a डैश इंटू b डैश इंटू c डैश क्या है 1। एंड ये है a प्लस बी प्लस सी। एंड हम लोग को AMGM इनइक्वालिटी से पता है कि a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ABC, क्यूब रूट। अब a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश है हमारे पास, विच इम्प्लाइज a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स द क्यूब रूट ऑफ ABC, विच इम्प्लाइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स द क्यूब रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ a डैश b डैश c डैश का 1/3 क्यूब रूट। एंड a डैश b डैश c डैश क्या है 1, विच इम्प्लाइज 2s is greater than equal to 3 times 1, which implies s is greater than equal to 3/2। एंड हम लोगों ने ये हमारा जो रिक्वायर्ड था वो प्रूव कर दिया। सो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझा कि मैंने कैसे रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी यूज़ किया एंड कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए, जिसके मदद से हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।